इस डायग्राम को हम लोगों ने इसके पहले भी रेफर किया था। यहाँ पे 6 स्टेप दिखाए गए। वैलिड और इनवैलिड का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना है कि अगर प्रोसेस किसी पर्टिकुलर पेज को रेफर कर रहा है और वो पर्टिकुलर पेज की एंट्री जो है पेज टेबल में इनवैलिड बिट के साथ हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारा वो पेज मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम जिस पेज को रेफर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पेज मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। उस केस में क्या होगा कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को हम लोग सस्पेंड कर देंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम बैकिंग स्टोर पे जाएगा, उस पर्टिकुलर पेज को पिक करेगा और पिक करने के बाद फिजिकल मेमोरी में जो भी फ्री फ्रेम्स होंगे उनमें से किसी एक फ्रेम को रैंडमली सेलेक्ट करेगा, वहाँ पे उस पर्टिकुलर पेज को प्लेस करेगा। प्लेस करने के बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करेंगे। अपडेट करने का मतलब ये हुआ कि जिस फ्रेम में हमने पेज को एलोकेट किया है, जो भी फ्रेम हमारे पेज को मिला है, उस फ्रेम का नंबर पेज टेबल में हम लोग एंटर करेंगे और जो इनवैलिड बिट आई से रिप्रेजेंट हो रही है उसको अब हम लोग वैलिड बिट में कन्वर्ट करेंगे और आई जो है वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा और अब हमारा प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है कि वैलिड और इनवैलिड का जो ये नोटेशन है इसके लिए हम लोग 0 या 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई पेज मेमोरी में उपलब्ध नहीं है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पेज फॉल्ट। और जब भी पेज फॉल्ट होगा तो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सस्पेंड होगा और हम लोग उस पर्टिकुलर पेज को बैकिंग स्टोर या सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आएंगे। तो पेज फॉल्ट जब भी होगा तो हमारे ओवरऑल सिस्टम पे एडिशनल लोड, एडिशनल ओवरहेड जो है इम्पोज होगा। और अब अगर हम लोग टाइम को कैलकुलेट करें कि इफेक्टिव एसएस टाइम कितना लगेगा तो उसके लिए बात कुछ ऐसे होगी। तो यहाँ पे P जो है वो पेज फॉल्ट रेट है, पेज फॉल्ट रेट। इसके पहले हम लोगों ने पेज टेबल में हिट और मिस की बात किया था। जब टीएलबी लगा था तो टीएलबी हिट और टीएलबी मिस की बात हम लोगों ने किया था। अभी यहाँ पे जब हम लोग डिमांड पेजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पेज फॉल्ट रेट को रेफर करेंगे। तो पेज फॉल्ट रेट क्या है? वो बेसिकली एक रेशियो है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगी। मसलन हमारे प्रोसेस में 10 पेजेस हैं और 8 पेजेस किसी टाइम पर हमारे मेमोरी में उपलब्ध है। तो अब हम लोग कहेंगे कि हमारे इस प्रोसेस के लिए पेज फॉल्ट रेट जो है क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट रेट क्या हो जाएगा? तो 0.2 होगा। ठीक है। और भाई 8 है, 8 में से 10 में से 8 हमको मिल रहा है तो हिट कितना हुआ? 8/10। तो मिस कितना हुआ? 1 माइनस 8/10 दैट इज 2/10 दैट इज 0.2। यानी 80% हिट होगा पेज के लिए और 20% क्या होगा? मिस होगा। ठीक है। तो जो ये मिस है जिसको हमने कहा है 0.2, यही क्या होगा? पेज फॉल्ट होगा। अब यहां पे एक बात लिखी गई है कि इफ P इज 0, तो P इज 0 बोलने का मतलब क्या है कि उस प्रोसेस के पास जो भी पेजेस हैं वो सारे के सारे पेजेस मेमोरी में उपलब्ध हैं। और अगर P की वैल्यू 1 है
इसका मतलब ये है कि प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी पेज जो है वो मेमोरी में उपलब्ध नहीं है। अब इफेक्टिव एसेस टाइम की बात हो रही है, तो इफेक्टिव एसेस टाइम कैसे निकलेगा? तो 1 माइनस पी। तो 1 माइनस पी, तो पी क्या है? पी है पेज फॉल्ट रेट। तो 1 माइनस पी, तो हमारे केस में क्या था? पी की वैल्यू जो है 0.2 थी, तो 1 माइनस पी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो 0.8 के बराबर हो जाएगी इनटू मेमोरी एसेस टाइम। मेमोरी एसेस टाइम को जरा ध्यान दो, तो हम यहाँ पे मेमोरी को क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो पेज टेबल है, इट इज इन द प्राइमरी मेमोरी। तो इस पेज टेबल को एसेस करने में जो टाइम कंज्यूम होगा, वो टाइम और इस फिजिकल मेमोरी को एसेस करने में जो टाइम कंज्यूम होगा, दोनों टाइम क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों टाइम क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा ये पेज टेबल फिजिकल मेमोरी में ही रखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि पेज टेबल में किसी एक लोकेशन को रेफर करने में उतना ही टाइम कंज्यूम होगा जितना कि इस फिजिकल मेमोरी में किसी लोकेशन को एक्सेस करने में टाइम हमको लगेगा। अब हम लोग आते हैं अपने फार्मूले पे। तो ये जो सीन है 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एसेस, तो 1 माइनस पी बोलने का मतलब कि हमारा पेज जो है वो मेमोरी में उपलब्ध है। तो पेज टेबल को हम रेफर करेंगे तो मेमोरी एसेस टाइम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा पेज फॉल्ट हो। तो पेज फॉल्ट अगर होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा? तो प्लस पी इंटू, तो ये पी क्या हो गया? इट इज पेज फॉल्ट। तो प्लस पी इंटू पेज फॉल्ट ओवरहेड। अब इस चीज को यहां ध्यान देना है, ओवरहेड प्लस प्रोसेस को स्वैप आउट करना, स्वैप इन करना और रीस्टार्ट करना। तो ये जो पेज फॉल्ट ओवरहेड है उसके साथ हम लोग 3 एंटिटीज को कंसीडर कर रहे हैं। पेज को आउट कर रहे हैं, पेज को इन कर रहे हैं और प्रोसेस को रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमको स्वैप आउट टाइम, स्वैप इन टाइम और रीस्टार्ट ओवरहेड दिया गया होगा? तो जवाब है कि दिया भी जा सकता है, या फिर केवल एक इंफॉर्मेशन दी जा सकती है कि पेज फॉल्ट ओवरहेड कितना है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये वाला जो फैक्टर दिख रहा है, इस वाले फैक्टर को अगर देखो तो इसकी जगह पे केवल टोटल ओवरहेड दिया जा सकता है। टोटल ओवरहेड, या फिर इन सबका जिक्र जो है एक्सप्लिसिटली होगा। तो जब सबका जिक्र एक्सप्लिसिटली होगा तो हमें क्या करना होगा? उन सबको ऐड करना होगा। और अगर ये कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ पेज फॉल्ट एक्स टाइम इज कंज्यूम्ड, इन केस ऑफ पेज फॉल्ट एक्स टाइम इज कंज्यूम्ड, तो उस केस में ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, प्लस पी इंटू एक्स। और एक्स क्या हो गया? टोटल ओवरहेड टाइम। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कहाँ पे पेज स्वैप होगा, कहाँ इन होगा और कैसे प्रोसेस रीस्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम लोगों को वापस अपने पुराने स्लाइड पे आना पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करें और अब जरा देखो तो हो क्या रहा है। यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ, इनवैलिड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पेज फॉल्ट अकर कर गया। जब पेज फॉल्ट अकर होगा तो ये इंफॉर्मेशन किसको जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम को जाएगी।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, बैकिंग स्टोर पे आके इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मेमोरी में लोड कराएगा। अब जो स्वैप आउट और स्वैप इन की बात हो रही है, उसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे होगा स्वैपिंग पे। कैसे? तो हो सकता है कि हमारे फिजिकल मेमोरी में कोई भी फ्रेम फ्री ना हो, और कोई भी फ्रेम अगर फ्री नहीं है तो ये जो पेज है इसको जब हम लोग मेमोरी में लेके आएंगे तो जगह तो होगी नहीं, और जगह अगर नहीं होगी तो हमें इस फिजिकल मेमोरी में जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह बनाने के लिए यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग ऑक्युपाइड फ्रेम्स होंगे उसमें से हमें एक या कुछ फ्रेम को क्या करना होगा, फ्री करना होगा। तो जब फ्री करेंगे तो यहाँ से कुछ प्रोसेसेस कुछ पेजेस को इन फ्रेम में से हम लोग मेमोरी से क्या करेंगे, स्वैप आउट करेंगे। तो उसी स्वैप आउट टाइम की बात पीछे वाले एक्सप्रेशन में हो रहा है। प्लस प्लस ये जो प्रोसेस है, अब जगह यहाँ पे खाली हो गई तो इसको लाके यहाँ स्टोर कराया गया। तो इट इज द फेनोमेना ऑफ स्वैप इन। तो प्रोसेस को स्वैप इन करने में कितना टाइम लगा, और जब प्रोसेस जब यहाँ पे स्वैप इन हो जाएगा तो जो रीस्टार्ट ओवरहेड है उसमें कौन कौन सा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो इस पेज टेबल को क्या करना, अपडेट करना। इस अपडेशन में दो बातें आ जाएंगी। कौन कौन सी बातें आएंगी कि हमने पेज टेबल में फ्रेम नंबर को अपडेट कर दिया है, और ये जो इनवैलिड बिट है इसको मैंने वैलिड बिट वी में कन्वर्ट कर दिया है, और उसके बाद हम लोग अपने पूरे प्रोसेस को दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा था, ये वाला एक्सप्रेशन जो दिख रहा था, इसमें ये सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, कि पेज फॉल्ट ओवरहेड प्रोसेस को सस्पेंड करना, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करना, ये दो चीजें क्या हो गई, पेज फॉल्ट ओवरहेड में आ गई। पेज स्वैप आउट होगा, मीन्स हमारे फिजिकल मेमोरी में कोई भी फ्रेम उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में हमको क्या करना होगा, तो उस केस में हमें फ्रेम को फ्री कराना होगा। फ्रेम को फ्री कराना होगा मतलब विक्टिम फ्रेम को सेलेक्ट करिए, जगह बनाइए, उसको स्वैप आउट कराइए। अब जगह बन गई तो जिस पेज को लेके आना है उसको मेमोरी में स्वैप इन कराइए, स्वैप इन टाइम हो गया। और रीस्टार्ट ओवरहेड में क्या हो गया कि हम लोग पेज टेबल को अपडेट करेंगे। उस अपडेशन में भी दो काम होगा। पहला काम क्या होगा कि जो फ्रेम में हमने पेज की एंट्री कराई है उस पर्टिकुलर फ्रेम का नंबर हमें पेज टेबल में इंट्रोड्यूस करना होगा, प्लस जो इनवैलिड बिट है उसको हमें वैलिड बिट में कन्वर्ट करना होगा। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, और हमें अपने प्रोसेस को रीस्टार्ट करना होगा। तो ये पूरा का पूरा टाइम किस में आएगा, तो रीस्टार्ट ओवरहेड में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, कि क्या प्रॉब्लम में इन सबकी एंट्री, सबका वैल्यू अलग अलग दिया गया होगा, या फिर एक ही बात बोली जाए कि टोटल पेज फॉल्ट ओवरहेड क्या है। तो जब भी हम बोलेंगे टोटल पेज फॉल्ट ओवरहेड, ठीक है, इसका मतलब कि हमको क्या करना होगा, तो प्लस P इंटू टोटल पेज फॉल्ट ओवरहेड, उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। और अगर ये सारे डेटा हमको अलग अलग नहीं दिए गए हैं तो हो सकता है कि टोटल पेज फॉल्ट ओवरहेड की जगह पे किसी एक फ्रेज का इस्तेमाल हो जाए, एक वर्ड का इस्तेमाल हो जाए, मसलन कि पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। ठीक है, तो पेज फॉल्ट सर्विस टाइम भी दिया जा सकता है। जब हम लोग बात करेंगे पेज फॉल्ट सर्विस टाइम का, तो उस केस में ये जो चार एंट्रीज हमको दिख रही हैं ये अलग अलग नहीं दी गई होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है
डिमांड पेजिंग में इफेक्टिव एसएस टाइम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ बात बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है वो है 200 नैनो सेकेंड, और एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ध्यान दो, एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इज 8 मिली सेकेंड, और मेमोरी को एक्सेस करने में कितना टाइम लग रहा है? तो 200 नैनो सेकेंड। अब पूछ रहा है कि कैलकुलेट इफेक्टिव एक्सेस टाइम, ठीक है। तो यहां जो एवरेज पेज फॉल्ट एक्सेस टाइम का जिक्र हुआ है, यहां पे तो वो 4 अलग अलग टाइम नहीं दिए जा रहे हैं। यहां पे केवल एक बात बोली गई है, एवरेज पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, यानी 8 मिली सेकेंड कंज्यूम हो रहा है। और ये 8 मिली सेकेंड किस कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूम हो रहा है? तो 8 मिली सेकेंड इस पूरे टाइम में कंज्यूम हो रहा है। मतलब 8 मिली सेकेंड लग रहा है, उसमें कौन कौन सा टाइम इंक्लूड है? तो पेज फॉल्ट ओवरहेड है, स्वैप पेज आउट है, स्वैप पेज इन है, और रीस्टार्ट ओवरहेड है, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। अब आते हैं अपने इस न्यूमेरिकल पे। तो यहां पे जो है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम या मेमोरी एक्सेस टाइम को जो है कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो अननोन है। जो P की वैल्यू है वो अननोन है, ठीक है। तो P की वैल्यू यहाँ पे अननोन है। तो हमें जब ये कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और फार्मूले का जब इस्तेमाल करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी, 1 माइनस पी इंटू 200 मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पी। व्हाट इज पी? तो पी इज द पेज फॉल्ट रेट इंटू 8 मिली सेकेंड। और इस चीज को जब सॉल्व करोगे तो वी विल हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दिस, 200 प्लस पी इंटू 7999800। अब यहां पे हम लोग P की वैल्यू अगर रख दें तो हमको इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो है मिल जाएगा। अब जरा देखो नीचे, तो क्या बात की जा रही है कि इफ वन एसेस आउट ऑफ 1000 काजेस ए पेज फॉल्ट, ठीक है। इफ वन एसेस आउट ऑफ मतलब 1000 पेजेस में केवल एक पेज जो है मिस हो रहा है, ठीक है। तो टोटल इफेक्टिव टाइम कितना होगा? तो टोटल इफेक्टिव टाइम होगा 8.2 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो जब भी पेज फॉल्ट होगा, जब भी पेज फॉल्ट होगा, हमेशा एसएस टाइम, मेमोरी एसएस टाइम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात और तुम लोगों को क्लियर करूं कि इसी कंटिन्यूएशन में एक बात हम और तुम लोगों को क्लियर करें। तो सीन क्या है कि हम लोगों ने कहा था कि पेज साइज को छोटा कर दो। तो पेज साइज को छोटा करने का मतलब क्या हुआ कि पेज साइज को अगर हम लोग छोटा करेंगे तो किसी प्रोसेस के पास नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। मसलन मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक प्रोसेस है जिसकी साइज जो है 1000 किलोबाइट है, और अब हम लोग एक
पेज की साइज 1 किलोबाइट रख रहे हैं, तो अब हमारे प्रोसेस के पास कितने पेजेस होंगे? तो 1000 पेजेस होंगे। तो ये बात उस समय भी क्लियर थी कि जब हम लोग 1000 पेजेस रखेंगे तो पेज फॉल्ट रेट जो है बढ़ेगा। पेज फॉल्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। मसलन तुम लोग इस बात को ऐसे समझो कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 10,000 लाइंस लिखी गई हैं। 10,000 लाइंस लिखी गई हैं। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम एक ऐसी किताब बनाएं जिसमें हर एक पेज पर एक ही लाइन लिखी हो। ठीक है। तो अब हमारे पास 10,000 पेजेस होंगे। ध्यान दो, 10,000 पेजेस होंगे। और अब हमको अगर किसी नई लाइन को रेफर करना है तो मुझे अपने पेज को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। ठीक है। हमें अपने पेज को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। ठीक है। तो हो सकता है कि जिस लाइन को तुम रेफर कर रहे हो वो 10वें पेज पे हो या 100वें पेज पे हो। ठीक है। लेकिन बोलने का मेरा मतलब क्या है कि एक पेज पे हमने 10,000 लाइंस लिखा हुआ है सीक्वेंसली। एक स्ट्रेटजी ये है। और अब हम बोल रहे हैं कि अब हम एक दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पेज पर केवल एक लाइन लिखी होगी। तो अब अपने पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? 10,000 पेजेस होंगे। और अब 10,000 पेजेस वाले कॉन्टेक्स्ट को अगर तुम देखो ध्यान से, तो अब अगर हम लोग किसी स्टेटमेंट को या किसी लाइन को रेफर करने जाएंगे तो हम लोगों को पेज क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो ये जो बार बार पेज चेंज करने की बात है, इट इज ओवरहेड। इट इज क्या? ओवरहेड। समझ रहे हो? मसलन इस चीज को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि तुम लोग दुकान पे गए, तुम लोगों ने कुछ परचेजिंग की और उसने क्या किया कि सारे सामान को अलग अलग पैकेट में करके और एक बड़े से बॉक्स में डाल के दे दिया। अब तुमको केवल एक ही बॉक्स क्या करना है? ओपन करना है। अब मान लो कि एक दूसरी स्ट्रेटजी भी है कि हर एक आइटम को उसने अलग अलग बॉक्स में करके दे दिया। अब क्या होगा? अब तुम लोगों को कोई भी आइटम अगर रेफर करना होगा तो अलग अलग बॉक्स तुमको ओपन करना पड़ेगा। तो अलग अलग बॉक्स ओपन करना ये ओवरहेड है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। ठीक है। मान लो कि तुम 1,000 सामान खरीद के लाए तो तुम्हारे पास 1,000 बॉक्स है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज 1,000 बॉक्सेस इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग अ सिंगल बॉक्स। ठीक है। तो पेज नंबर्स बढ़ेंगे तो दिक्कतें आएंगी। और ये जो बात हम इस वजह से बोल रहे हैं कि हम लोगों ने देखा था कि पेजिंग जो है जब भी होगी तो पेजिंग में सीन क्या होगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएंगे। और उस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को हटाने के लिए अगर दिमाग में ये बात चल रही है कि कीप द साइज ऑफ पेज लो, तो दिक्कत है। नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे तो उनकी हैंडलिंग मुश्किल होगी। और मैंने ये जो 2 एग्जाम्पल दिए, ये 2 एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिए ताकि तुम लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओ कि क्या दिक्कतें होंगी। आगे हम लोग देखेंगे कि अगर किसी प्रोसेस के पास ज़रूरत से ज़्यादा पेजेस हैं या ढेर सारे पेजेस हैं, ठीक है, तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन पर टाइम कम और पेज फॉल्ट हैंडलिंग पर ज़्यादा समय एक्सपेंड करेगा। ठीक है।
तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग, जो आने वाले लेक्चर्स में हम लोगों को दिखेगा। ठीक है, तो हमेशा अच्छा, ये जो हम थ्रेसिंग की बात किए हैं तो जरा डायग्राम को फिर से एक बार रेफर कर लिया जाए। यानी ढेर सारे पेजेस हैं, मान लो कि यहाँ पे 1,00,000 पेजेस हैं किसी प्रोसेस के पास, तो पेज फॉल्ट रेट क्या होगा? बढ़ेगा। जब पेज फॉल्ट रेट बढ़ेगा तो होगा क्या? बार बार मेरा प्रोसेस सस्पेंड होगा, बार बार प्रोसेस सस्पेंड होगा। जब भी प्रोसेस सस्पेंड होगा तो सिस्टम पे एडिशनल लोड जो है बढ़ेगा। ठीक है, बार बार हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पे जाएंगे, बार बार हम लोग फ्रेम्स को खाली कराएंगे, बार बार हम लोग नए पेजेस को मेमोरी में लेके आएंगे। यानी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन पर कम ध्यान दे रहा है और पेज फॉल्ट की हैंडलिंग में वो ज़्यादा समय दे रहा है। तो हमारे सिस्टम में जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आज के एजेंडे में शामिल थी। ठीक है, अब मैं एक काम